एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। माहौल टनाटन टनाटन टनाटन। जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर हो। नमस्कार, वायरल वोट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज बात करेंगे कि चुनाव में कौन खटाखट नौकरी दे रहा है, कौन चुटकी में गरीबी मिटा रहा है, कौन मजे ले रहा है, कौन क्या कह रहा है। हमारे साथ मनीष मासूम जी यहाँ मौजूद है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चुनाव का वक्त है और ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे दावे जिनको सुनकर हंसी भी आ रही है और ये भी लग रहा है कि हे तारनहार, अब पहले कहाँ थे। तो पहले सुनवा देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, राहुल गांधी से शुरू करें। बिल्कुल कर सकते राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर चुटकी कैसे ली, पहले वो सुन लीजिए। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, उन्होंने घोषणा की एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? चलिए, बिल्कुल आपके ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पे चुटकी ली है कि आप कहाँ थे इतने दिन पहले, जादूगर तक बोल दिया है। बात सही भी है। देखिए, गरीबी हटाने के लिए एक चरणबद्ध कोशिश होती है, वक्त लगता है और कैसे हटना है, कैसे हटाना है, उसका रोड मैप बताना पड़ता है। आप जुमलेबाजी की बात किया करते थे, फिलहाल जो विपक्ष में है, लेकिन इससे बड़ा जुमला और हो क्या सकता है कि झटके में गरीबी हट जाएगी। गरीबी सबको हटानी है, हर कोई हटाना चाहता है, लेकिन हटेगी कैसे, वो प्लान आपको बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक झटके में गरीबी अगर हट सकती थी तो कांग्रेस ने इतने सालों तक, इतने मतलब दशकों तक यहाँ राज किया, वो तब क्यों नहीं हटी। और ऐसा नहीं है कि मैं राहुल के बचपन की बात कर रहा हूँ, राहुल की जवानी में भी वो उस सरकार में सांसद भी थे, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में। तो उस वक्त क्यों नहीं हटा दी राहुल बाबा ने। या हो सकता है अभी आइडिया आया हो झटके से हटाने का गरीबी। लेकिन एक और नेता है, वो भी युवा है जी, बिहार से है, लालू जी के सुपुत्र हैं, और उनका अंदाज, वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि लालू की तरह ऑडिटर बन जाए। क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। भैया सुनो, टनाटन माहौल टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। चलिए, तो एकदम माहौल टनाटन है, खटाखट ये नौकरी देंगे। और ये इंडी गठबंधन वाला जो वादा है कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया सालाना आएगा, तो सब लेके कह रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी सफा चट। कल इनकी बात तो हमने सुन ली, राहुल गांधी की भी बात सुन ली, उस पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री को भी सुन लिया। कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें अखिलेश यादव कह रहे थे, उनका लॉजिक ये था कि कॉर्पोरेट होता भारत जो है ना, या प्राइवेटाइज होता भारत जो है, वो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनेगा, मतलब उससे गरीबी नहीं मिटेगी। अच्छा, तो कैसे मिटेगी? वो ये नहीं बताया उन्होंने। वो सरकारी नौकरियां देंगे। अच्छा, सरकारी नौकरियां देंगे तभी जाके गरीबी मिटेगी। अब इस लॉजिक को एक अर्थशास्त्री बेहतर तरीके से बता सकता है। मोटा मोटी जहां तक हमें समझ में बात आती है, ठीक है, सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन जहां पे प्राइवेटाइज करने की जरूरत है चीजों को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि कई सिस्टम को हमने देखा है, हम सरकारी सिस्टम को देखते आ रहे हैं। सरकारी सिस्टम से सबसे पहली शिकायत ये होती है कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। भ्रष्टाचार ज्यादा होता है और किसी भी चीज को, किसी भी जिम्मेदारी को गारंटेड ले लेना कि क्या फर्क पड़ता है, हमारी नौकरी तो बनी हुई है। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट जब तक नहीं हटेगा तब तक दुरुस्त कुछ भी नहीं होगा सिस्टम। नहीं, उससे पहले इस माइंडसेट की बात करिए। इसी ये जो माइंडसेट चुनाव में ये क्या माइंडसेट है? विपक्ष ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि एक झटके में गरीबी हट जाएगी, नौकरियां खटा। अरे भाई, सिस्टम होता है हर चीज के लिए। बिल्कुल वो सिस्टम की बात करनी चाहिए। खटाखट नौकरी कैसे दी जाती है भाई? नहीं, ये तो जिनको नौकरी देने का आश्वासन वो दे रहे हैं, वो भी समझेंगे कि भाई कैसे दे देंगे। कोई खेल है क्या?
एक पूरी प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए फिलहाल की सरकार की बात करें, तो ये भी इतना तो कहते हैं ना कि 2030, 2035, 2040 या 2045 तक का ये लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जाती है और उस तरीके से हम मतलब विकास के जो पायदान है, उस पे आगे बढ़ सकते हैं। ये खटाखट, फटाफट, टनाटन ये समझ से बाहर है गुरुजी। हालांकि तेजस्वी के फेवर में ये बात जरूर जा सकती है कि 17 महीने का जो उनका वो रहा टेन्योर नीतीश के साथ, उसमें नौकरियां ठीक ठाक अमाउंट में बिहार में दी गई, लेकिन वो भी ऐसी नहीं दी गई, इस संख्या में नहीं मिली कि उसको हम कहें कि खटाखट। और अगर खटाखट कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता कितनी होगी, उसमें वो पैमाने कैसे आप रखेंगे ठीक ठाक, उसमें ऐसे टीचर्स ना भर्ती हो जाए जिनको खुद ए से एप्पल की जगह कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, तो वो भी देखना नहीं जरूरी नहीं, है। उसमें भी पूरा श्रेय उनको कैसे जाता है? वो सरकार के मुखिया थे क्या? सरकार के भागीदार थे। फैसले किसको लेना था, किसको नहीं लेना था, उन लोग आपस में बेहतर जानते हैं। लेकिन श्रेय लेने की बारी आती है तो कहते हैं कि नहीं, जब मैं सरकार में सहयोगी था तभी नौकरियां दी गई। ठीक है, नीतीश कुमार को तो बहुत पिछले कार्यकाल के लिए काफी श्रेय दिया गया ना भाई। उन्होंने आज भले उनसे सवाल पूछा जाता है कि जिस रफ्तार में वहां पे विकास होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी भी तो अब एक कार्यशैली है ना, भले उन्हें पलटू राम कहिए, जो भी कहिए, लेकिन जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो नीतीश की जो गठबंधन सरकार थी उसने ये काम किया। बाद में जब आप गठबंधन से अलग हुए तो नौकरियों का श्रेय खुद लेने लगे। ठीक है, एक और नेताजी, जैसे ये दोनों तो लालच एक तरह से कह सकते हैं, टेम्पटेशन कह सकते हैं, या वादा कर सकते हैं, अगर आए पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गए तो एक कह रहे एक झटके में नौकरी गरीबी हटा देंगे, करें खटाखट नौकरी देंगे। लेकिन एक और नेताजी हैं जो डर दिखा के वोट मांग रहे हैं, केजरीवाल साहब। पहले उनकी बाइट सुना देते हैं, जरा सुन लीजिए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया, अगर उनको वोट दे दिया, बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को, तो मैं तो जेल जाऊंगा ही। तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, ममता बनर्जी जेल चली जाएंगी, अखिलेश यादव, मतलब विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं आज के विपक्ष के, वो सब जेल चले जाएंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, बाकी सबकी बाइट, साउंड बाइट या उनका वीडियो हमने देखा तो एक बार को समझ में आता है कि राजनीति में बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, कुछ हद तक जाते हैं। इनका सीधा यू टर्न मारना, आप आज उन नेताओं की दुहाई दे रहे हो कि ये जेल में चले जाएंगे जिनको आप खुद जेल में डालना चाहते थे और सड़कों पे बैठ के कहा करते थे कि पार्लियामेंट में चोरों की भरमार है, यही बोला था ना, लिस्ट लेके घूमते थे। बहुत बवाल हुआ था इस पे। मतलब सांसदों ने पूरी तरीके से अपनी आवाज जो है वो मुखर की थी कि भाई कैसे आप बोल सकते हो। पूरे के पूरे सांसद, पूरे के पूरे नेता एक समय चोर थे और इन्हीं लोगों पे वो निशाना साधते हुए बोला करते। अरे राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, परिवारवाद पे, आरजेडी पे, किस पे के लालू यादव ने खुद इनके बारे में संसद में क्या कहा था वो सबको याद होगा। अगर ऐसे बोलते रह जाएंगे ना अपनी बात छोड़ के, तो लोग इनको सीरियस लेना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। वैसे तो लिया नहीं जाता है इनको किन्हीं कारणों से, या जो भी जो इनकी फ्री मतलब क्या कहते हैं वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की आदत है, जिससे कुछ वोट ये हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके का रवैया रहा तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि लेकिन ये अफसोस की बात होगी, भारत की राजनीति के लिए भी अफसोस की बात होगी कि एक पार्टी, कुछ लोग जो अपने आप को डिफरेंट बता के आए थे, वो भी अगर उसी हमाम में सबके साथ नंगे हो रहे हैं, अच्छी तो बात है, अफसोस थोड़ा तो होगा। एक मॉडल को ऐसे भी समझ लिया हमने, आगे अगर ऐसा कोई करेगा तो लोग चौकन्ना रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, शुक्रिया आपका भी, क्योंकि आप बहुत पसंद कर रहे हैं राजनीति बाई शॉर्ट को, और आप उम्मीद है कि अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, कि जिस दिन भी, जहां भी, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है आज या होनी है आने वाले टाइम में, वोट देने जरूर जाइए। अगर वोट डालने आप नहीं जाते हैं तो सिस्टम से सवाल पूछने का अधिकार शायद आपको नहीं है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।